और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन वाला बिल लाया जा सकता है। इस प्रस्तावित संशोधनों में वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड की उन संपत्तियों का भी सत्यापन होगा जिनमें किसी भी तरह का कोई विवाद है। उम्मीद ये है कि मोदी सरकार अगले हफ्ते ही संसद में इस बिल को ला सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक करीब 40 संशोधन वाला बिल लाया जा सकता है। इस प्रस्तावित संशोधनों में वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उनका अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें, जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें इस बिल को लेकर चर्चा भी की गई है, यानी कि वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं, जो उनकी कार्यप्रणाली है, उसको लेकर बदलाव किया जा सकता है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि वक्फ बोर्ड से जुड़ा ये बिल 5 अगस्त को ही संसद में लाया जा सकता है, क्योंकि 5 अगस्त मोदी सरकार के लिए बेहद विशेष दिन है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल संसद में पेश किया गया था। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था और बहुत हद तक आशंका यही जताई जा रही है कि मोदी सरकार 5 अगस्त 2024 यानी कि कल वक्फ एक्ट में संशोधन से जुड़ा बिल संसद में पेश कर सकती है। लेकिन सबसे अहम बात तो यह है कि 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन किया था और वक्फ बोर्ड को और ज्यादा अधिकार दे दिए थे, जिसके बाद वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति को अपना घोषित कर देता है उसे वापस पाने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार में मिला था। तो आंकड़े बताते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास देश भर में लाखों रुपए की संपत्तियां हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सत्यापन करवा सकती है। देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां होने का अनुमान जताया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि ये संपत्तियां 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के पास देश भर में लाखों रुपए की संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं, जो कार्यप्रणाली है, उसको लेकर संशोधन किया जा सकता है और ये बिल जो है वो केंद्र सरकार इसी हफ्ते ला सकती है। ये जानकारी निकल कर आ रही है, यानी कि जो शक्तियां उनमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड से जुड़े संशोधन बिल पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड की मान्यता को ही रद्द करने की मांग कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। सर, आप ये नई खबर पढ़ी होगी कि सरकार इस हफ्ते बिल ला सकती है वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ, जिसमें कई संशोधन किए जाने की बात चल रही है। इस पर क्या कहना है आपका? मेरा तो ये लगता है कि वक्फ बोर्ड की पूरी तरह मान्यता ही रद्द की जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में एक ऐसा एक संस्था है जो कहीं न कहीं मजहब के नाम पे देश को बांटने का काम करता है। वक्फ बोर्ड का देश के लिए कभी भी आपने नहीं सुना है कि कहीं प्राकृतिक आपदा आ रहा है तो उनका सहयोग है या किसी प्रकार का वो है। देश के लिए कभी कुछ नहीं करते। और भारत में रेलवे के बाद किसी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है ऐसा सुनने में आता है तो वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये वक्फ बोर्ड क्या है? तो एक अलग अपने ही देश में एक अलग पाकिस्तान बनाने के लिए छूट देने वाली विषय है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड का फ्यूचर में, भविष्य में ये खतरा होगा देश के लिए। उसकी पूरी तरह से उसकी सीमा ख़त्म की जानी चाहिए, उसकी अधिकार ख़त्म की जानी चाहिए।
तो वक्फ बोर्ड पर कानूनी लगाम लगाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना साजिद रशीदी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मौलाना साजिद जी, आपसे ही मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये जो वक्फ बोर्ड को लेकर, उसकी शक्तियों को लेकर, कार्यप्रणाली को लेकर जो सरकार अब एक बिल लाने जा रही है, उस पर आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि ये सरकार पिछले 10 सालों में मुसलमानों पर काम करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। एक बिल मुझे ऐसा बताया जाए जो हिंदुओं की फलाह बहबूद के लिए लाया गया हो, हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया हो, हिंदुओं को कुछ देने के लिए लाया गया हो। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब कुछ जो कि तो सर पे खड़ी है, लेकिन सरकार को सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करना है। ये जो वक्फ संपत्तियां हैं, इसमें किसी का कुछ नहीं है, ये मुसलमान की अपनी वक्फ की हुई संपत्तियां हैं जी। ये ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्डों ने जो है कहीं से ये संपत्तियां हथियाई हैं, बल्कि जो हमारे मुसलमान पुरखे थे जिनके पास ये जमीनें जायदादें थी, उन्होंने मरने से पहले वसीयत की थी कि ये मेरी जो संपत्ति है ये गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, इन लोगों के काम आए, इसलिए उन्होंने वक्फ किया था। साजिद जी, इस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं बनता। जिन संपत्तियों पर अपना अधिकार जमाता है, उस अधिकार को लेने के लिए जो मालिकाना हक लेना पड़ता है, उसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं लोगों को। यही जो सवाल है अब यहाँ सरकार के सामने खड़ा हो रहा है, यही वजह कि संशोधन हो रहा है। संगीत रागी जी, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। जो साजिद जी कह रहे हैं कि सरकार तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहती है, और इसीलिए यही हो रहा है कि जो उनकी शक्तियां हैं या कार्यप्रणाली है वक्फ बोर्ड की, उस पर सवाल खड़े कर रही है, कानून लाने वाली है सरकार। वैसे तो ये सारी भूमि जो है वो भारत की सारी भूमि गोपाल की है, भगवान राम की थी, और आक्रांताओं ने यहाँ आया और यहाँ के हिंदुओं की जमीनें हड़पी, छीनी, हथियाया। तो कोई भूमि मुसलमानों की तो थी नहीं यहाँ पर पहले से। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड कानून वो जब लाया था, उसके बाद से यूपीए की सरकार से पहले नरसिंह राव की सरकार ने इसमें चेंज किया था, और वक्फ बोर्ड को एक ऐसा अधिकार दे दिया था कि यदि कल स्टूडियो की आपकी संपत्ति यदि वक्फ बोर्ड कह दे कि ये हमारी संपत्ति है, तो ये स्टूडियो को साबित करना पड़ेगा कि ये आपकी संपत्ति है और आप कोर्ट में धक्के खाते जाना चाहिए। केरला में ऐसे कई केसेस हैं जहां पर हिंदू मंदिरों को घोषित कर दिया गया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब उन मंदिरों को यह साबित करना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है या उनकी नहीं है। उनके क्लॉज 104 और 105 को पढ़िए वक्फ बोर्ड का। उनको लगता है कि जैसे यदि कोई भी अधिकार जो है वो 104 नहीं 105 में कोई भी अधिकार जो है उनको पूरा प्राप्त है कि आपको ही ये फर्निश करना पड़ेगा कि आप बताइए कि आपकी संपत्ति है या नहीं है। वह आपको हैरानी होगी जान करके कि 2005 में यूपीए की सरकार ने ताजमहल को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। अब ताजमहल वक्फ की संपत्ति कैसे है कि शाहजहां ने क्या वसीयत औरंगजेब ने लिखा था, या शाहजहां ने वसीयत लिख करके गए थे, या किसी वो संपत्ति किसी मौलाना की संपत्ति है आज के दिन में। वो यदि राष्ट्रीय विरासत की चीज जिसे आप ही बोलते हैं, तो उसे किसने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया भाई? ऐसे एक नहीं है, दिल्ली में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ की जमीन है जिसे वक्फ बोर्ड ने हथिया लिया है, और ये पूरे देश में है। मुझे लगता है ये तो 2013 में वक्फ बोर्ड को और भी ताकत इसलिए दिया गया था ताकि मुसलमानों को वोट कर सकें। मनमोहन सिंह की सरकार मौलानाओं के लिए काम कर रही थी, इसलिए ये तो इस प्रकार के कानून तो 2014 में ही आ जाना चाहिए था। यानी कि आप मान मैं रहे बिल्कुल हैं, सहमत हूं, यानी वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। यानी संगीत रागी जी, यूपीए की जब सरकार थी तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को ज्यादा शक्तियां दी गई और ज्यादा नहीं जी, सारी ताकतें एक डिक्टेटर जैसा ताकत जो है वो वक्फ बोर्ड को दिया गया। मौलाना जी से मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ एक बार। रागी जी मैं आपके पास आती हूँ। मौलाना साजिद जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। मौलाना साजिद जी, ये जो यूपीए सरकार ने आप पर जो मेहरबानी की है उसके बाद से संगीत रागी जी की बातें आपने सुनी होगी।
अगर मंदिरों पर भी आपने हक जमाना शुरू कर दिया है और मंदिरों को अब साबित करना पड़ रहा है ये तो हमारी जमीन है, आप इस तरीके से हथिया लेते हैं जमीनें और आप कह रहे हैं कि हमने कहाँ जमीनें ली और हमने कहाँ पर हत्याए। दिल्ली में ऐसी कई जमीनें हैं। एक तो आप ये बताइए कि ऐसा अधिकार वक्फ बोर्ड के पास कहाँ है कि वो जिस जमीन पर अपना हाथ रख दे वो जमीन उसकी हो जाती है। ऐसा 95 एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ इतना है कि जो जमीनें हमारी गैरों के कब्जे में है, केंद्र सरकार के पास है, रेलवे के पास है, दिल्ली सरकार के पास है और जितनी भी एजेंसीज हैं सरकारों की उनके पास है, अधिकार ये दिया गया था कि उस जमीन को आप वापस ले सकते हैं। हमारी जमीनें तो दूसरों के पास हैं, हमारे रहमो करम पर चल रही है सरकारें। दूसरी बात यह है कि आप डीपीएस स्कूल को देखिए, डीपीएस स्कूल वक्फ बोर्ड की जगह पे है, ताज ओबराय वक्फ बोर्ड की जगह पे है, लाल मस्जिद के पास में बहुत बड़ी संपत्ति डीडीए ने घेर ली है, बहुत बड़ी संपत्ति घेर ली है और वक्फ बोर्ड उसको छुड़ा नहीं पा रहा है। आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख देता है वक्फ बोर्ड की हो जाती है। वक्फ बोर्ड को सिर्फ ये अधिकार दिया था केंद्र सरकार ने कि उसका जो सीईओ होता है वक्फ बोर्ड का, उसको 54 के नोटिस का अधिकार है कि वो अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए वो 54 का नोटिस देकर एसडीएम के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से उस जमीन को वापस ले सकता है। इसके अलावा दूसरों की जमीन कैसे हथिया सकता है? ये तो पावर डीडीए को है। ये तो डीडीए करता है कि जिस जमीन पर वो बोर्ड लगा देता है उसके बाद अगर वो जमीन वक्फ बोर्ड की भी है तो फिर वक्फ बोर्ड उसे छुड़ा नहीं सकता। ये जो वक्फ बोर्ड पर इल्जाम है कि वक्फ बोर्ड कह देता है कि साहब मंदिर को, ये सारी झूठी कहानी है। झूठे लोग इसको परोस रहे हैं लोगों के सामने और झूठ बोलकर इस तरह की बातें कही यहाँ पर जाती की जा रही है, कानून लाने की जो बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके जो मंशा है उस मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संगीत रागी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और साजिद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। लेकिन सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है, अब जानकारी यही मिल पा रही है कि इसी हफ्ते जो है कहीं ना कहीं कानूनी लगाम लगाई जा सकती है। वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं, जो कार्यप्रणाली है, उसको लेकर यहाँ पर कानून लाया जा सकता है।